ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, फोर्थ कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। फिफ्थ होता है शिफ्ट सीकेंट, SECENT। और सिक्स होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। साइन को हम SIN भी लिखते हैं, कोसाइन को हम कोस लिखते हैं, टेंजेंट को टेंजेंट को कोट, सीकेंट को सेक और कोसिकेंट को कोसेक लिखते हैं। अब इनको निकालते कैसे हैं? तो पहले देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री के हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अगर इसको हम इस वाले एंगल को हम A बोले और इस वाले एंगल को हम B बोले तो हम त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसके अंदर के जो एंगल्स होते हैं ना उन सबका सम कितना था? 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास कौन कौन से एंगल है? पहला है 90 डिग्री प्लस दूसरा है A प्लस B बराबर इन सब तीनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो अब यहाँ से हम A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A प्लस B बराबर 180 में से 90 गए तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन का मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो A प्लस B का जो सम हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि A और B कभी भी 90 डिग्री नहीं होंगे, बट इनका जो सम होगा ना वो 90 डिग्री हो जाएगा। मान लो अगर किसी टाइम पे A अगर 60 डिग्री होगा तो B 30 डिग्री होगा, ताकि इन दोनों का सम कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो ये दोनों कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए हम B को हटा देते हैं, कुछ देर के लिए हम B को पिक्चर से गायब कर देते हैं। अब A को कंसिडर करते हैं। मान लो अगर हम A को एंगल मान के बात करें तो जो A के सामने की जो साइड होती है, A के सामने की साइड कौन सी है? यहाँ पे A के सामने की जो साइड है ना ये वाली है, ये वाली A के सामने की साइड है। कौन सी? B और C। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? BC। कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी? BC। और B से लेकर C की लेंथ B टू C BC लेंथ हो जाएगी, और B से लेकर A तक की जो लेंथ है वो BA हो जाएगी, और C से लेकर A तक की जो लेंथ है वो CA हो जाएगी। तो जो अगर हम A को एंगल मान के बात करें तो जो A के सामने की जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? परपेंडिकुलर। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर। और जो एक की जो नीचे वाली होती है उसको हम आधार बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है ये वाली A टू C, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, इधर लिख देंगे हाइपोटेन्यूस। तो देखते हैं कि H होता है हाइपोटेन्यूस। H हाइपोटेन्यूस होता है। P परपेंडिकुलर होता है, पर और जो B होता है वो हमारा होता है बेस। बेस। हाइपोटेन्यूस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब और बेस को आधार बोलते हैं। अब रेशियो देखेंगे
क्या देखेंगे, अब हम यहाँ बात करें रेशियो की, अनुपात की बात करें तो अनुपात क्या होता है। जैसे मान लो कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अनुपात है, मान लो कि बी जो पीसी भुजा है और सी ए बी भुजा है, इसका अनुपात हो गया। बीसी भुजा है और सी ए भुजा है, इसका अनुपात हो गया। तो इसे 6 प्रकार से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसको कॉम्बिनेशन बनाने की सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, या फिर अथवा इंग्लिश में देखें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस है, या एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण है। तो अब देखेंगे, देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, एल से स्टार्ट करें, तो हम इधर जाएंगे और इधर नीचे वाले से इधर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर हम एल से स्टार्ट करेंगे और नीचे हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे एल से, तो एल अपॉन के लेंगे, उसके बाद ए अपॉन के लेंगे, उसके बाद एल अपॉन ए लेंगे, और जब नीचे से लेंगे तो ए अपॉन एल, के अपॉन ए और के अपॉन एल लेंगे। तो अब अगर हम इसमें एल से चलते हैं, अगर हम यहाँ से चलते हैं, एल से चलते हैं, तो पहले लिखते हैं हम एल। एल का मतलब क्या होता है, लंब, और एल बाई के यानी के का मतलब कर्ण, ये लंब बटे कर्ण। तो जो साइन होता है उसको हम लंब बटे कर्ण बोलते हैं। अभी जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, इसलिए ओनली साइन कोसाइन टेंजेंट लिया है, इनके साथ मैंने कोई एंगल नहीं लिया है। एंगल चेंज करेंगे तो ये साइड्स भी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए मैं भी फिलहाल के लिए जनरल लिख रहा हूँ। कोसाइन क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेंजेंट क्या हो जाएगा, लंब बटे लंब बटे लंब बटे आधार। को टेंजेंट क्या हो जाएगा, आधार आधार बटे लंब, को टेंजेंट हो जाएगा। सीकेंड क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे कोसिकेंट हो जाएगा कर्ण बटे लंब। गाइस हम 2/3 को हम 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए ऊपर स्पेस कम था इसलिए मैंने वैसे लिख दिया। देखो ये शॉर्ट ट्रिक थी, क्या थी, लाल बटे कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के कर्ण और के कर्ण। तो एल बटा के यानी कि एल लंब, एल बटा के लंब बटा कर्ण साइन। तो देखो ऊपर से लेंगे पहले यहाँ से, तो लंब बटे कर्ण साइन कोसाइन टेंजेंट, फिर ये कोटेंजेंट, ये सीकेंट और ये कोसिकेंट। अब गाइस हम देखेंगे, देखो एक बार साइन को देखो और एक बार कोसिकेंट को देखो। साइन होता है लंब बटे कर्ण और कोसिकेंट होता है कर्ण बटे लंब। इसका मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले हैं। अब हम इनमें एक चीज और देख लेते हैं, इनमें जो रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। इसलिए हमने इसको रिलेशन देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले वाले डायग्राम में हमने इसको एंगल कंसीडर किया था ए, तो ये वाला लंब हुआ था, ये वाला आधार हुआ था और ये वाला कर्ण हुआ था, और ये गाइस 90 डिग्री रहेगा। 90 डिग्री के और सामने वाला हमेशा कर्ण रहेगा। तो हम कुछ देर के लिए इसको अब हम एंगल ए को नहीं मानेंगे, अब हम एंगल मान लेते हैं कि हम दूसरा एंगल कंसीडर करते हैं। हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है सी। अब मैंने क्या बताया था, हम जिसको एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है, सी के सामने वाली साइड कौन सी, बी ए। तो बी ए को बोलेंगे हम लंब। अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बाकी जो बचेगी वो आधार हो जाएगी। और फिर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना हो तो फिर से वही शॉर्ट ट्रिक, लाल बटे में कक्का, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इंग्लिश वाली ट्रिक है, ये वाली।
और ये हिंदी वाली लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो एक बार और लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर लंब, बेस, आधार, हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है। अब हमने साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट निकाल लिए थे। इन सबकी शॉर्ट फॉर्म में हम जैसे साइन को हम साइन लिखते हैं, कोसाइन को कोस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, कोटेंजेंट को कोट लिखते हैं, सीकेंट को सेक लिखते हैं और कोसिकेंट को कोसेक लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं। और जो भी एंगल होगा वो सबके आगे लगा देंगे। मान लो अगर थीटा भी बोल देते हैं इसको, थीटा जनरली थीटा लेते हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, अब देखो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर एल बटा के लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण साइन होता है, और कर्ण बटे लंब लिखेंगे तो कर्ण बटे लंब लिखेंगे तो कोसेक होता है। यानी कि अब हम रिलेशन देख रहे हैं एक दूसरे में, साइन होता है उसका उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक, और कोस होता है 1 अपॉन सेक, टेन होता है 1 अपॉन कोट। जो भी एंगल होगा उन सबके आगे लगा देंगे। ये इनमें आपस में रिलेशन है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब एक दूसरे के उल्टे हैं ना, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं।